मैं अब उसके बिना रह नहीं पा रहा था। थी तो वो मेरी बीबी की सहेली, लेकिन उसकी वह अदा, वह कातिलाना अंदाज मुझे उसके करीब लेकर चला गया। और फिर एक दिन जैसे अकेला पाकर मैं उसके, मेरा नाम हेमंत है। अभी मेरी उम्र करीब 52 साल हो रही है। मेरी पत्नी और मेरा बेटा, बस यही मेरा परिवार है। मैं अभी उम्र के इस पड़ाव पर हूँ जहां पर न मैं तो जवान हूँ और ना ही बुढ़ा हूँ। सभी कुछ सही से चल रहा था। मैं अपने परिवार के साथ खुश थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से मेरी पत्नी की एक दोस्त बनी थी, और वह औरत मेरे घर के गली के पीछे वाले घर में रहती थी। उसकी उम्र तकरीबन 45 साल हो रही थी। उस औरत का नाम कल्पना है। वह औरत और मेरी पत्नी अक्सर एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी हर बातें शेयर करते रहते थे। मेरी पत्नी भी उसी की उम्र की थी, इसलिए दोस्ती दोनों में काफी अच्छी हो गई थी। उस औरत की दो बेटियां थी। एक 20 साल की राधा और दूसरी 15 साल की मीरा। राधा जो देखने में काफी सुंदर थी और मीरा काफी श्यामली और पतली दुबली थी। कल्पना का पति पहले कल्पना के साथ ही रहता था, और फिर दोनों पति पत्नी एक साथ छोटे मोटे काम करके अपना परिवार चला रहे थे। लेकिन घर के हालात बदलने के लिए कल्पना के पति को विदेश में नौकरी करने के लिए जाना पड़ा, और वह अभी कल्पना और अपने बच्चों को साथ नहीं ले जा सकता था, क्योंकि जिस कंपनी में कल्पना के पति की नौकरी लगी थी वहां पे परिवार रखने की इजाजत नहीं थी। इसलिए कल्पना अब हमारे ही गली के पीछे वाले घर में रहती थी। वैसे तो पहले हमारा एक दूसरे का घर आना जाना हो जाता था, मगर जब से कल्पना का पति विदेश कमाने के लिए गया था, तब से कल्पना मुझे और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। हालांकि रंग रूप और शरीर का बनावट में वह मेरी पत्नी के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। मगर कहते हैं ना, पराई औरत तो पराई ही होती है। कल्पना हमेशा मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी। उसके ऐसे करने से अब मेरा मन भी उसके ऊपर आकर्षित होने लगा था। मेरे मन में कई बार इस बात का ख्याल आया, कल्पना को थोड़ा टटोल के देखा जाए, पता नहीं कहीं बात बन जाए, क्योंकि इसका पति अभी इसके कंपास में नहीं है। आखिर यह भी तो रात में पति को याद करके करवटें बदलती होगी। अगर मुझे किसी तरह मौका मिल जाए, बात बन जाए, तो अपने को भी बाहर मुंह मारने का मौका मिल जाएगा। हालांकि मैं उसके घर काम कम जाती थी, क्योंकि मैं अपने काम धंधे में ही बिजी रहती थी। मगर कभी कभार आना जाना हो जाता था, या कभी कभी तो वह भी आदमी आ जाता था। और मेरी बीबी के साथ उसका दोस्ताना था। वह मेरी बीबी को दीदी और मुझे जीजाजी कहती थी। मगर मैंने कभी भी उसकी शालीक कहकर कोई भी हंसी मजाक नहीं किया। मैं थोड़ा रिजर्व भी रहता था। हाँ, उसकी बेटियों के साथ में हंस बोल लेता था। पति के विदेश जाने के बाद उसने घर के कई कामों में कई बार मेरी मदद भी ली, मगर मैं खुद आगे बढ़कर कभी कुछ नहीं किया। मेरे और कल्पना के बीच मेरी पत्नी हमेशा खड़ी बनकर खड़ी रहती थी। कल्पना हमेशा मेरी पत्नी के साथ से ज्यादा से वक्त बिताती थी और बात करती थी। मगर कुछ दिनों से मैं एक बात नोटिस कर रहा था कि कल्पना का व्यवहार अब धीरे धीरे बदलने लगा था। अब वह जब भी मुझे देखती थी या फिर उसे मौका मिलता था, तो जीजाजी कहकर मुझे खूब हंसी मजाक करने लगती थी। तो मुझे अक्सर ऐसा लगता था जैसे वह अपने आंखों से, अपने हाव भाव से मुझे कुछ इशारा कर रही है। मुझे ऐसा लगता था जैसे वह मुझे कह रही है कि जीजाजी आप आगे तो बढ़ो, मैं आपको पूरा साथ दूंगी और आपको निराश नहीं करूंगी। मगर मैं अपनी पत्नी के सामने होते ऐसे कैसे कर सकता था? वह भी जब जब पत्नी हम दोनों के आसपास ही रहती थी। और जब तक हम दोनों कभी अकेले नहीं मिलते, तब तक हमारे बीच संबंध कैसे बन सकता था? मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं कभी किसी दिन कल्पना से अकेले में मिलूं, लेकिन यह हो ही नहीं पा रहा था। अब मेरे दिल में उसके लिए जो चाहत थी, वह बस दिल तक ही सीमित थी। मैं अब उसे पाने के लिए तड़पने लगा था। अब हम दोनों के दिल में छुपा हुआ प्यार इसी तरह से चल रहा था। अपने अपने मन में हम दोनों तड़प रहे थे। मैं कम तड़प रहा था, वह ज्यादा तड़प रही थी। वो कई बार कह चुकी थी, जीजाजी आपके पास कार है, मुझे कार चलाना सिखाएं। जीजाजी किसी दिन हम दोनों कोई फिल्म देखने चलते हैं। मेरी तो यह इच्छा है कि बरसात हो रही हो और सिर्फ हम दोनों जीजा साले कहीं दूर एक गाड़ी में घूमकर आए। यह सब बातें वह बातों ही बातों में मेरी पत्नी के सामने कह चुकी थी। और ऐसी ही बातों से मेरे दिल में विचार आया कि शायद यह भी मुझसे अकेले मिलने का बहाना ढूंढ रही है।
फिर एक दिन वो मुझे बाजार में मिल गई, साथ में उसकी दोनों बेटियां भी थी। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने उसे अपनी दोनों बेटियों के साथ शाम को घर पर खाना खाने के लिए बुला लिया। और मेरी बात सुनने के बाद उसने भी मेरे घर आने के लिए खुशी खुशी अपना सर हिला दिया। अब हम दोनों और उसकी बेटियां एक मिठाई की दुकान में गए। ऊपर उनका ही रेस्टोरेंट बना हुआ था, सब कुछ शाकाहारी था। हमने वहां बैठकर खाना खाया। अब उसकी बड़ी बेटी मेरे साथ बैठी, जबकि कल्पना की छोटी बेटी और मेरी पत्नी मेरे सामने बैठी। कल्पना की बड़ी बेटी मुझसे बहुत ही स्नेह रखती थी। हम सभी लोग बैठकर चुपचाप खाना खा रहे थे। तभी कल्पना बोली, देखो दोनों, मैं और उसकी बड़ी बेटी एक ही स्टाइल में खाना खा रहे हैं, जैसे राधा आपकी ही बेटी हो। मैंने कहा, हाँ मेरी बेटी है। अब मैं और क्या कहता, मगर तभी कल्पना बोली, आपकी कैसी हो सकती है, हम तो कभी मिले ही नहीं। मैं तो उसकी बात सुनकर सन्न रह गया। मिले नहीं मतलब? मैंने सोचा, अरे भाई, यह तो इतनी तेज है और मैं यूं ही शराफत में मरे जा रहा हूं। मगर उस वक्त मैंने सिर्फ हाथ उठाकर राधा को आशीर्वाद दे दिया और कल्पना को बोला, राधा तो मेरी आशीर्वाद से पैदा हुई बेटी है। तब राधा मुझे बोली, तो क्या मौसा जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको पापा कह लिया करूं। अब उस बेटी को, यह नन्ही सी प्यारी सी गुजारिश को मैं ना नहीं कर सका। मैंने कहा, हाँ बेटा, मुझे तो खुशी होगी, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं है, तुम मेरी बेटी बन जाओ। उस दिन के बाद राधा मुझे हमेशा पापा ही कहते रहती थी, मगर छोटी बेटी मीरा कभी पापा तो कभी मौसा जी कह देती थी। उसके साथ भी मेरा रिश्ता ठीक ठाक सा ही था, क्योंकि वह हमेशा चुप चुप रहती थी। फिर एक दिन राधा ने मुझसे मेरा फोन नंबर मांगा। उसके बाद वो मुझे कभी कभी फोन भी करती, सुबह शाम कभी कभी मैसेज भी करती, और मैं भी उसे अच्छे अच्छे मैसेज भेज दिया करता था, जैसे कोई बाप बेटी करता है। एक दिन मैं और मेरी पत्नी उनके घर गए, तो उस दिन तीनों माँ बेटी सर का बाल धोकर बैठी हुई थी और तीनों एक दूसरे के माथे पे तेल लगा रही थी। मैंने ये सब देखा, बस मैं यूं ही कह दिया, वाह राधा बेटी, तुम तो बहुत ही अच्छा तेल लगाती हो। तो वह बोली, पापा आपको भी लगा दूं? मैंने कहा, हाँ लगा दो। अब राधा एक कटोरी तेल लेकर आई और कटोरी से तेल लेकर मेरे बालों में लगाने लगी। और उस दिन मैं बता नहीं सकता हूँ कि उसके नरम नरम हाथों से लगाया गया मेरे सर पर तेल मुझे इतना आनंद दिया, जिसे कि मैं अभी तक भी नहीं भूला हूँ। और अब जब राधा बेटी मुझे तेल लगा रही थी, तब उसी समय कल्पना मुझे बोली, रुकिए जीजा जी, मैं अभी आपको और भी अच्छे तरीके से तेल लगाती हूँ, जिसे कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे और मुझे हमेशा याद करेंगे। मुझे तो उसकी बातों से यह समझ में आ गया था वह मुझसे क्या कहना चाह रही है। मैंने कहा, अजी नहीं शुक्रिया, बिटिया बहुत बढ़िया से लगा रही है, मैं फिर कभी आपको मौका दूंगा। मेरी बात सुनकर वक्त लगाकर हंस पड़ी। और फिर उसके बाद उनके घर ही हमने खाना खाया। और जब वापस आए तो अपनापन दिखाने के लिए कल्पना पहले मुझे नमस्ते बोली और फिर आगे बढ़कर मुझसे गले लगकर मेरी तरफ देखकर शराफत से मुस्कुराने लग गई। वह मुझे साफ साफ इशारे कर रही थी, मगर मैं ही ढीला चल जा रहा था। मैंने सोचा कि अब अगर एक भी मौका और मिला तो मैं कल्पना से इस बारे में बात कर लूंगा। फिर एक दिन मुझे मौका मिला, वह हमारे घर ही आई हुई थी। मेरी बीबी रसोई में थी। मैंने पूछा, अरे कल्पना, तुमने मेरा मोबाइल नंबर लिया था पर कभी फोन तो किया ही नहीं। वह बोली, आप तो वैसे ही कम बात करते हैं, क्या पता फोन पर बात करो भी या नहीं। मैंने कहा, अरे नहीं, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ कि कोई मुझे भी हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग आई लव यू कुछ मैसेज करे। वह मेरी बात सुनकर बहुत हंसी और बोली, अच्छा करूंगी। और फिर अगले दिन ही सुबह सुबह उसका गुड मॉर्निंग वाला मैसेज आया, तो मैंने भी जवाब में उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दिया। और अब दिन भर में ही हम दोनों ने करीब 200 व्हाट्सएप मैसेज एक दूसरे को कर दिया। जितना मैं खुलकर चला जा रहा था, वह उससे भी ज्यादा खुलकर चल रही थी। आज हम दोनों ने जीजा शाली के सारे रिश्ते की मर्यादा को तोड़कर रख दिया था। हम दोनों ने एक दूसरे को खुल्लम खुल्ला प्यार का इजहार तक कर दिया। यहाँ तक कि उसने यह भी कह दिया, अगर आप ना कहते
तो मैं खुद ही कहने वाली थी। अब जब प्यार का इजहार हो गया तो क्या बाकी रह गया। वह पूरी तरह से मेरे साथ सेट हो चुकी थी। मेरा तो मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। यार कमाल हो गए, 22 साल की उम्र में भी मैंने मासूका पाल ली। अब तो हम दोनों अक्सर ही फोन पर बातें करते थे। 2-3 दिन के बाद ही अब यह बात शीशे की तरह साफ हो गई थी कि अब हम दोनों एक दूसरे के लिए कितना तड़प रहे हैं। अब हम दोनों ने एक दूसरे को कह दिया था कि अब जिस दिन भी मिलेंगे अकेले में मिलेंगे, और उसी दिन हम सभी हदें पार कर जाएंगे। मैंने सोचा अब माशोका के पास जाना है, पूरी तैयारी के साथ जाया जाए। बुधवार को मैंने अपने काम से पहले ही एक दिन की छुट्टी ले ली। बुधवार की सुबह मैंने एक चने के आकार की गोली अफीम की कड़क चाय के साथ निगल ली। हमारा 11 बजे मिलने का प्रोग्राम था, मगर मैं 10 बजे से पहले ही हर तरह से तैयार था। करीब 10:45 पर मैंने कल्पना को फोन करके पूछा, हाँ जी क्या हाल है। वो बोली, बहुत बढ़िया। आप सुनाओ, मैंने पूछा। मैं तो सोच रहा था सुबह सुबह आपके दर्शन हो जाते तो सारा दिन बढ़िया गुजर जाता। वह उधर से बोली, तो आ जाइए, किसने रोका है, आपका ही तो घर है। यह सुनना था कि मैं तो उड़ता हुआ उसके घर पहुंचा, गेट खोलकर अंदर चला गया। घर के अंदर रसोई में वह कुछ कर रही थी। अब मैं एक पल भी इंतजार न किया और मैं भी रसोई में पहुंच गया। उसने मुझे देखा तो मुझे देखकर वह मुस्कुराई, और फिर मैं अब बिना देर किए ही उससे बच्चों का हालचाल पूछा। तो वह बोली, बड़ी बेटी कॉलेज गई है और छोटी बेटी स्कूल गई है, और इस वक्त मैं ही सिर्फ घर में अकेली हूँ। मतलब जो मैं पूछना चाहता था उसने खुद ही मुझे बता दिया था। वह गैस पर चाय बना रही थी। अब मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। दिल तो कह रहा था कि उसे पीछे से ही बाहों में भर लूं और उसे जी भर कर प्यार कर लूं, मगर फिर भी दिल में एक डर सा था। फिर मैंने हिम्मत करके उसको अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन मेरे ऐसे करने से वह एकदम से चौंकी और मुझे कहने लगी, अरे जीजा जी, यह आप क्या कर रहे हो। वह गुस्सा तो नहीं हुई थी, साधारण भाषा में मुझसे पूछ रही थी। अब तो मेरी भी हिम्मत और बढ़ गई। मैंने झट से उसके गर्दन पे एक तो चुम्बन जड़ दिए और उसे कसकर अपने से चिपका कर बोले, मेरी कल्पना, अब तुम सिर्फ मेरी कल्पना में ही मत रहो, बल्कि हकीकत में मेरी बन जाओ, क्योंकि मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा है। और फिर मैंने उसके गर्दन कंधों को चूमते हुए उसके चेहरे को घुमाया और उसके गाल पर भी 2-4 किस ले लिए। मेरी यह हरकत देखकर अब वह मुस्कुराकर बोली, आप तो बड़ी बेशरम हो, आपसे तो जरा भी इंतजार नहीं होता है। आपको तो यह पता होना चाहिए कि छोटी साली तो बेटी की जैसे होती है, और अब आप यह सब मेरे साथ क्या कर रहे हो। यह कहकर वो मुझसे एक झटके से अलग हो गई, और फिर इतनी ही देर में कल्पना की बड़ी बेटी राधा कॉलेज से वापस आ गई। और आज फिर कल्पना की बातों से मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि कल्पना आखिर मुझसे चाहती क्या है। इतने दिनों तक वह चुप मुझसे बातें करती थी, मेरे साथ हंसी मजाक करती थी, वह सब क्या था। और आज अभी इसने जो बात मुझे बोली वह क्या है। मैं कल्पना को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि मेरे तो अरमानों पर पानी फिर गया था। फिर मैं उदास मन से अपने घर को चला आया। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।